हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वह सभी कराएंगे। देखेंगे भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो हैं कौन से नदी पर है, ये जो है यहाँ कौन से नदी पर कौन से बांध है हम वह सभी देखेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या तो भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। देखिएगा पहला जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्या है दामोदर नदी घाटी परियोजना? देखिएगा इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था जुलाई 1948 में हुआ था। जुलाई 1948 में यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। पूछेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसकी प्रारंभ जुलाई 1948 में हुआ था। इसके अलावा पढ़ेंगे दामोदर एवं उसकी सहायक नदियां में कुल 8 बांध हैं। दामोदर एवं उसके सहायक नदियां में कुल कितने बांध है? तो 8 बांध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा पंचेत बांध। पूछेंगे पंचेत बांध कहाँ है? तो दामोदर नदी पर। यहाँ पे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है? तो बड़ाकर नदी। क्या है? तो इधर इस तरफ है बड़ाकर नदी को हम 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला है मैथान बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी। तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं मैथान बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी किस नदी पर है? तो बड़ाकर नदी पर है। कहाँ है? तो बड़ाकर नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। बड़ाकर परियोजना जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजनाएं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं हम टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन है। यह परियोजना भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है। बिलांगना के संगम पर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना? तो 261 मीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा भागीरथी नदी तट पर, भागीरथी नदी पर क्या है? तो कोटेश्वर बांध है। यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? तो कोटेश्वर बांध है। पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए अभी देखते हैं ये जो पिक्चर है इसे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर है देवप्रयाग, यहाँ अलकनंदा, यहाँ भिलना, यहाँ टिहरी बांध, इसके हम कोटेश्वर बांध। यहाँ पर क्या है? तो भागीरथी नदी। क्या? तो भागीरथी नदी। देखिएगा देवप्रयाग में कौन कौन है? तो अलकनंदा आता है, भिलंगना आता है और भागीरथी नदी मिलते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? इधर देखिएगा इस तरफ है हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जबकि पूछेंगे हुबली नदी, हुबली नदी जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। हुबली नदी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। जबकि हुगली नदी पूछेंगे हुगली नदी कहाँ पड़ता है? तो हुगली नदी जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में। आप यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा 1 मिनट। यहाँ है गंगा नदी, यहाँ क्या? तो बड़ाकर नदी, यहाँ दामोदर नदी। क्या है? तो दामोदर नदी। देखिएगा यहाँ है तो पद्मा नदी। क्या है? तो बंगाल में क्या बोले हैं? बंगाल में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 मीटर है। जबकि पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 मीटर है। 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि पटना में गंगा नदी की लंबाई कितना है? पटना में गंगा नदी की लंबाई जो है 95 से 99 किलोमीटर है। 95 से कितना? 99 किलोमीटर के बीच। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसी में बनते हैं प्रश्न कि पटना जो है कौन नदी के किनारे बसे हैं? तो गंगा नदी के किनारे बस। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वैसे भी बताते जाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर आवश्यक नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम जाते समय उसे रिवीजन करके एक नज़र पढ़ सके। देखिएगा आगे क्या है। तो 1 मिनट।
देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या है, तो बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन है, देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के तहत नदियों पर बांध बनाकर कई सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नहरों द्वारा खेतों की सिंचाई और पर्यावरण की रक्षा, भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नदी घाटी परियोजना से महत्वपूर्ण ही प्रश्न बनते हैं, बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है, तो बांध और क्या है, तो बैराज, बांध और बैराज पहले समझते हैं। बांध किसे कहते हैं, बैराज किसे कहते हैं, आप पिक्चर के सहारे समझ सकते हैं। पहले क्या है, तो बांध है, डैम है, एक क्या है, तो बैराज है। देखिएगा इसका निर्माण पानी स्टोर करने के लिए होता है, पानी इकट्ठा करने के लिए बांध का जो निर्माण होता है पानी इकट्ठा के लिए किया जाता है। इसके अलावा बैराज का जो निर्माण होता है, बैराज का निर्माण पानी का वितरण करने के लिए किया जाता है, पानी के वितरण करने के लिए किया जाता है। देखिएगा जिससे खेतों की सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, बांध से जो होता है खेतों की सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे हरीके बैराज, हरीके बैराज, इस बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलता है। हरीके बैराज से कौन सी नहर निकलता है, तो इंदिरा गांधी नहर निकलता है, फिर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। गुरुत्वीय बांध है क्या है, तो चौप बांध, गुरुत्वीय बांध है क्या है, तो चौप बांध देखिएगा किसे कहते हैं, 1 मिनट देखिएगा। यहाँ पर गुरुत्वीय बांध क्या है, तो चौप बांध। देखिएगा इसका निर्माण कंक्रीट से होता है, गुरुत्वीय बांध का निर्माण जो होता है कंक्रीट से होता है, जिसके कारण काफ़ी भारी होता है, गुरुत्वीय बांध काफ़ी भारी होते हैं। भाखड़ा नागल जो बांध है, भाखड़ा नागल जो कौन सा बांध है, तो गुरुत्वीय बांध है। पूछेंगे गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नागल बांध है। इसके अलावा देखिएगा चौप बांध में इसका निर्माण कंक्रीट से ही होता है, इसका निर्माण कंक्रीट से होता है, लेकिन इसका आकार चाप की तरह होता है। इसका आकार क्या होता है, तो चाप की तरह होता है, जैसे इडुक्की बांध क्या है, तो जैसे इडुक्की बांध। देखिएगा यहाँ पर पिक्चर दिया है, जैसे देखिएगा ये क्या है, तो भाखड़ा नागल है, ये क्या है, तो इडुक्की बांध है। देखिएगा ये क्या है, तो चाप के आकार में है। आगे देखते हैं क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना, देखिएगा अब यहाँ से पढ़ते हैं, 1 मिनट देखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना देखिएगा प्रारंभ जुलाई 1948 में हुआ, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर एवं उसके सहायक नदियों द्वारा कुल 8 बांध बनाए गए, 8 बांध बनाए गए हैं। इसके पहले हम जो पढ़े हैं बांध, बैराज, ये किसे कहते हैं, वे सभी के हम बारे में जान गए हैं। अब आते हैं देखिएगा क्या, तो दामोदर परियोजना, नदी दामोदर घाटी परियोजना, इसमें जो बताए हैं इसका प्रारंभ जुलाई 1948 में हुआ था, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों पर कुल कितने, तो 8 बांध हैं। लेकिन पूछेंगे पंचेत बांध कहाँ है, तो दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध कहाँ, तो दामोदर नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम है, उसी के कारण थोड़ा बहुत आवाज़ लड़खड़ाते होंगे, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनकर अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा क्या, तो बड़ाकर नदी क्या, तो बड़ाकर नदी, बड़ाकर नदी पर 3 बांध हैं, मैथान बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी हैं। पूछेंगे कहाँ, तो बड़ाकर नदी पर। देखिए यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। बड़ाकर नदी है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना है जो अमेरिका के, क्या बोले हैं, अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ये जो है क्या, तो गंगा नदी जो है आके पद्मा है, बंगाल में गंगा नदी जो है पद्मा कहलाते हैं, बंगाल में जो है गंगा नदी क्या, पद्मा कहलाते हैं। लेकिन हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में पहले ही बता दिए हैं। जबकि हुगली नदी पूछेंगे तो कर्नाटक में, कहाँ है, तो कर्नाटक में। आप इसे ध्यान से याद रखिए। बड़ाकर नदी कहाँ है, तो झारखंड में। बड़ाकर नदी कहाँ है, तो झारखंड में। इसके अलावा क्या है, तो दामोदर नदी क्या है, तो दामोदर नदी है। देखिएगा 1 मिनट आगे क्या है, तो देखिए भाखड़ा नागल परियोजना क्या है, तो भाखड़ा नागल परियोजना। देखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। जितने भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बस आप उसे
ध्यानपूर्वक सुनकर अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि आप किसी एग्ज़ाम में जाएँ तो जाने से पहले आप इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से जो बनते हैं प्रश्न वो छूटने की संभावना कम हो। देखिएगा, तो यहाँ पर पूछेंगे भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध है क्या, तो नागल बांध, भाखड़ा और नागल बांध दोनों अलग है। भाखड़ा पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, और नागल पूछेंगे तो पंजाब में है। भाखड़ा पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश और नागल पूछेंगे तो पंजाब में है। यह भारत का गुरुत्वीय बांध है। यह भारत का क्या, तो गुरुत्वीय बांध है, पहले ये बता दिए हम। जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना, तो 226 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नागल है। इसी कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। इसी के कारण जो हुआ था गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था भाखड़ा नागल परियोजना के ही तहत। किन किन राज्यों से में है, देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में जो है भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। देखिएगा, इस तरफ से कौन, तो सिंधु नदी है। आगे तो इस सतलज नदी, क्या, तो सतलज नदी, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए आगे क्या है, चंबल परियोजना, क्या है, तो चंबल परियोजना। देखिएगा, हम जो बताते जाते हैं बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिए, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देखिएगा, चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर भी कहाँ है, तो राजस्थान में। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, इसके लिए यमुना नदी, गंगा नदी, क्या, तो चंबल नदी है। क्या, तो चंबल नदी है। हम एक वीडियो लाएंगे नदी तंत्र पर, और वहाँ देखेंगे कि कौन सी नदियाँ का उद्गम कहाँ से होता है और कौन से दिशा में बहता है, और किसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ जाके विलीन हो जाते हैं। हम एक वीडियो लाएंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। नदी घाटी परियोजना देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। कोसी परियोजना, क्या, तो कोसी परियोजना। देखिएगा, जिसे कोसी बैराज भी कहा जाता है। देखिएगा, कोसी परियोजना। देखिए, कोसी नदी पर बनी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी पर बनी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना, क्या, गंडक परियोजना या गंडक नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंगा नदी की सहायक है। गंडक नदी और कोसी नदी दोनों जो है गंगा नदी की ही सहायक है। कोसी और क्या, तो गंडक नदी गंगा की ही सहायक है। लेकिन पूछेंगे बिहार का स्रोत कौन से है, तो कोसी है। बिहार का स्रोत कौन से है, तो कोसी है। कोसी नदी को बिहार में भयंकर नदी की या तबाही नदी के नाम से जाना जाता है, या आक्रामक नदी के भी नाम से जाना जाता है कोसी नदी को बिहार में, या बाढ़कारी नदी के भी नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बिहार में कोसी नदी ही जाने जाते हैं। या मार्ग बदलने वाली नदियाँ कौन हो, तो कोसी नदी है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो हीराकुंड बांध, क्या, तो हीराकुंड बांध। देखिएगा, हीराकुंड बांध, 1 मिनट देखिएगा। हाँ, हीराकुंड परियोजना, यह परियोजना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की परियोजना है। पूछेंगे, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की परियोजना है। इसके तहत उड़ीसा में महानदी पर स्थित बांध बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। तो पूछेंगे भारत का सबसे लंबा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 4800 मीटर है। यह जो है देखिएगा, महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। महानदी कहाँ से निकलते हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। हाँ, ये देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिए। टिहरी परियोजना, क्या, तो टिहरी परियोजना। देखिएगा, टिहरी परियोजना, यह परियोजना भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। टिहरी परियोजना भागीरथी और बिलगना के मिलने से होता है। बिलगना के मिलने से होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। यह बांध सबसे ऊंचा है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 261 मीटर है। भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है, तो कोटेश्वर बांध है। पहले ही इसे हम देख लेते। इसके अलावा अलकनंदा, भिलना, क्या, तो भागीरथी। तब पूछेंगे भागीरथी और भिलना के मिलने से अलकनंदा का निर्माण होता है।
आप इसे याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भागीरथी, भिलन, अलकनंदा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे क्या, तो 1 मिनट देखिए, रिहंद परियोजना। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, उत्तर प्रदेश क्या, तो मध्य प्रदेश के बीच, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी सोन की सहायक है। रिहंद नदी जो है किसकी सहायक है? तो सोन की सहायक है। इस बांध के कारण से गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। रिहंद परियोजना के निर्माण से ही गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तब पूछेंगे भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन है? तो आप इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे कृत्रिम झील है। देखिए गंगा नदी है। गंगा नदी पर रिहंद नदी और सोन नदी है। रिहंद नदी और सोन नदी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे 1 मिनट क्या है, तो देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिए क्या है, तो जम्मू कश्मीर के बांध। जम्मू कश्मीर के बांध देखते हैं कि कौन कौन से, देखिएगा 1 मिनट देखिए। देखिएगा जम्मू कश्मीर में बांध, झेलम नदी क्या, तो झेलम नदी, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना कौन सी नदी पर है? तो झेलम नदी। तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना कौन सी नदी पर? तो झेलम नदी पर है। चिनाब नदी, क्या बोले हैं? चिनाब नदी, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। चिनाब पर 3 से परियोजना है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना कहाँ? तो चिनाब नदी पर स्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी है। यहाँ पर सिंधु नदी है। चिनाब क्या, तो झेलम है। चिनाब क्या, तो झेलम है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते ये हैं कि चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजनाएं हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि क्या, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध है? देखिएगा ब्यास नदी पर, क्या बोले हैं? ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर क्या, तो पडोहा बांध है। पडोहा बांध है। इसके अलावा पोंग बांध है। पडोहा क्या, तो पोंग बांध है। क्या, तो नापा झाखड़ी बांध। नापा झाखड़ी बांध जो है सतलज नदी पर है। नापा झाखड़ी बांध किस पर है? तो सतलज नदी पर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज एवं ब्यास नदी है। सिंधु, सतलज और क्या, तो ब्यास नदी। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा आगे क्या, तो देखिए उत्तराखंड में बांध, टिहरी बांध, भागीरथी और भीलान। टिहरी बांध जो है भागीरथी प्लस भीलगना के मिले से भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर है। टकनपुर जो बांध जो है कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, शारदा नदी पर। कहाँ? तो शारदा नदी पर है। बांध, बैराज एवं नदियों बता रहे हैं। यहाँ पे इसे ध्यानपूर्वक बस अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वैसे भी लाए हैं। देखिएगा इसके अलावा क्या, तो 1 मिनट देखिए क्या, तो 1 मिनट देखिए। पंजाब में बांध कौन है? थीन बांध पंजाब में है, रावी नदी पर है। दूसरा नाम है रंजीत सागर बांध। थीन बांध का दूसरा नाम रंजीत सागर बांध है। क्या, तो नागल बांध सतलज नदी पर है। हरियाणा में देखिएगा कौन कौन है? तो हथीनी कुंड बैराज यमुना नदी पर। हथीनी कुंड बैराज जो है यमुना नदी पर। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए देखते हैं क्या, तो 1 मिनट देखिए क्या है, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी पर लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध। लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध है। रिहंद क्या, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। राजस्थान में बांध देखिएगा कौन कौन है? तो चंबल नदी पर देखिएगा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। और जवाई बांध लूनी नदी पर है। जवाई बांध किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर। जवाई बांध लूनी नदी पर है। फिर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा 1 मिनट आगे देखिए क्या, तो गुजरात में देखिएगा कि कौन कौन से बांध है। तुम देखिए कौन कौन से, तुम रातीबाड़ा बांध। रातीबाड़ा बांध जो क्या, तो बनसा नदी पर है। बनास नदी पर है। दातीवाड़ा बांध। दातीवाड़ा बांध कहाँ? तो बनास नदी पर। बनास नदी पर है। ताप्ती नदी जो है काकड़ापाड़ा बांध और उकाई बांध। काकड़ापाड़ा बांध और उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है, तो
आगे है मध्य प्रदेश। क्या तो मध्य प्रदेश में देखेंगे क्या तो नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर देखिएगा। इंदिरा गांधी सागर अलंकेश्वर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध अलंकेश्वर बांध है। भागीरथी सागर बांध चंबल नदी पर है। भागीरथी सागर बांध जो चंबल नदी पर है। तवा बांध जो है तवा नदी पर है। तवा नदी पर है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। चंबल नदी है क्या तो नर्मदा नदी है। चंबल नदी है क्या तो नर्मदा नदी है। 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए आगे क्या तो है। महाराष्ट्र में कोयना बांध कोयना नदी पर। छोम बांध कृष्णा नदी पर। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी बांध कहाँ तो गोदावरी नदी पर है। फिर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो कर्नाटक में देखिए कि कौन कौन से बांध है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। क्या था लीगन मकी बांध कहाँ तो सारावती नदी पर। लिक नमिक बांध कहाँ तो सारा नदी पर है। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ तो कावेरी नदी पर है। कहाँ तो कावेरी नदी पर। आप ध्यान से याद रखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। केरल में देखिएगा पेरियार नदी। केरल में क्या तो पेरियार नदी, पेरियार बांध इडुक्की बांध। आंध्र प्रदेश में देखिएगा श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। वो क्या तो पोलावरम बांध है कावेरी नदी पर, सॉरी गोदावरी नदी पर। पोलावरम बांध कहाँ है तो गोदावरी नदी पर। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो हीराकुंड बांध ओडिशा में है, महानदी पर है। तेलंगाना में है पोचमपाद बांध है गोदावरी नदी पर। नागार्जुन कृष्णा नदी पर। नागार्जुन कहाँ तो कृष्णा नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो तमिलनाडु में कलनई बांध कावेरी नदी पर है। यह चोल राजाओं द्वारा बनाया गया सबसे पहला प्राचीन बांध है। चोल राजाओं द्वारा कौन सा बांध बनाया गया तो कलानई बांध। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कहाँ तो कावेरी नदी पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो 1 मिनट बैराज बांध जिनका नाम नदी के नाम पर पड़ा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और इसी तरह से आप अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। पहले देखते हैं देखिएगा क्या तो बांध नदी राज बांध नदी राज अर्थात देख लेते हैं। कोयना बांध कोयना नदी पर है। कौन से राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। पेरियार बांध पेरियार नदी पर कहाँ है तो केरल में है। माछकुंड बांध माछकुंड नदी पर है ओडिशा में है। तवा बांध तवा नदी पर है जो मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक में है। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में है। शारावती परियोजना शारावती कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तेलंगाना में है। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी राजस्थान में है। गिरना पहाड़ी गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर क्या तो तमिलनाडु में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और स्क्रीनशॉट मारकर अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। आप इसे ध्यान से देखते हैं आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। आगे क्या है तो देखिएगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। आप इसे ध्यान से अपने जवाब का अपना जवाब ABC करके कमेंट में दीजिएगा। हम उसे देख लेंगे। पहले देखिएगा हम कुछ क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इसका जवाब कमेंट में ABC करके दीजिएगा। पहला हम भारत का सबसे लंबा बांध बता दिए हैं। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है इसका भी जवाब। अलमाटी बांध और हीराकुंड बांध क्या तो हीराकुंड बांध। आप इस सभी का जवाब कमेंट में दीजिए। देखते हैं आगे क्या तो थेन बांध किस नदी पर है तो इसका जवाब भी ABC करके कमेंट में दीजिए। और इसके अलावा बताइए बांध और उन राज्यों को मिलाइए और इसका जवाब भी कमेंट में दे दीजिए। जैसे बताए हैं तुंगभद्रा परियोजना नागार्जुन सागर देखिएगा तुंगभद्रा परियोजना लोहारी भावनी इडुक्की परियोजना नागार्जुन परियोजना ये जो सभी क्या है तो परियोजना है और इस तरफ क्या है तो राज्य है। ये सभी का जवाब आप कमेंट में ABC करके दीजिए। तब हम देखेंगे आपको हमारे वीडियो से कितना लाभ हुआ है और कितना फ़ायदा भी हुआ है।
देखते हैं आपको कितना याद है एक ही वीडियो में। अगर एक ही वीडियो में आपको याद नहीं हुआ है तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।